आप सबका फिर से स्वागत है आपके नए YouTube चैनल जिसका नाम है छोटा क्लासरूम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस चैनल के थ्रू क्लास 6 से क्लास 10 तक की सारे एनसीईआरटी की एसएसटी की बुक को पढ़ रहे हैं और उसी के अगले सिलसिले में जो कि हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 चैप्टर 1, जिसमें चैप्टर का नाम था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। और उसमें जो है हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, मतलब डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो हमने डेमोक्रेसी का मतलब ये समझा था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और इलेक्शन होते हैं और क्या कहते हैं उसका इलेक्शन के अलावा भी जो भी चीजें हैं हम लोगों ने उसमें देखी थी। फीचर्स में पहला था कि मेजर डिसीजन वर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, ठीक है। सेकंड था आपका कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ठीक है। तो आज उसी के सिलसिले में हम लोग देखेंगे फीचर नंबर 3, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, ठीक है। पढ़ेंगे हम तीसरा फीचर, जैसा कि आपको पता है कि सारी कंट्रीज अपने आप को डेमोक्रेटिक बनाई है खुद से, है ना। यानी कि हिस्ट्री में देखें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फिर से रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, ये सारे कंट्री अपने आप को क्या किए, एस्टेब्लिश किए एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और उसमें बहुत सारी मेहनत लगी है लोगों, उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी है उस कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए। तो उसको अलाई करने के लिए, डेमोक्रेटिक को अलाई करने के लिए कौन कौन सी चीजें थी हमने देखा था। इसका तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्शन के थ्रू और इलेक्शन जो हो रहा है उनका पैटर्न क्या होना चाहिए, ये हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। ये इस वर्ड को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, कहने का मतलब कि जो हिस्ट्री में जितने भी रेवोल्यूशंस हुए हैं और उसमें जो कंट्रीज के लीडर्स ने क्या किया है, डेमोक्रेटिक बनाने के लिए अपनी कंट्री को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े हैं उन लोगों को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी मोनार्की के खिलाफ उन लोगों ने आवाज उठाई, ठीक है, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, ठीक। बहुत सारे कभी कभी डिक्टेटरशिप को हटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। तो सारी जो डेमोक्रेसी बनाने के लिए जो भी चीजें थी उनमें एक और चीज है कि 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। उसके थ्रू में हम लोग देखा था यूनिवर्सल, सारी डेमोक्रेसी ये चाहती है कि उनके कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो। इसका मतलब ये होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो लोग भी वोट दे रहे हैं उनके वोट की एक वैल्यू निश्चित होनी चाहिए, यानी कि हर एक वोट की अपनी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हम समझेंगे किसके हिसाब से, उदाहरण एग्जांपल्स के हिसाब से हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ये तो सारी कंट्री डिमांड करती है कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन सिवाय इसके भी बहुत सारी भी ऐसी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो क्या है, इसको भी नहीं फॉलो कर पा रही है ना। और फिलहाल आजकल के जमाने में भी ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जहां पे इस चीज को फॉलो नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहला एग्जांपल आपका ये है, until 2005 in Saudi Arabia women did not have right to vote। देखिए यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि जो भी लोग वयस्क हो गए हैं, यानी जो वोट देने लायक हो गए हैं, उनको ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक भी 2005 तक जो है सऊदी अरबिया, जो कि आपका एक गल्फ कंट्री में आता है और वन ऑफ द रिचेस्ट पेट्रोलियम कंट्री है, ठीक है, जिसका कैपिटल है आपका रियाद में, ठीक है। ये रियाद इसके कैपिटल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2005 तक जो है क्या है कि सऊदी अरबिया के जो वुमेन्स थी उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में सारे लोग आते हैं जो उस एज कैटेगरी को क्रॉस कर चुके हैं, जो वोट देने लायक हो गए, ठीक। तो सऊदी अरबिया में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। यानी कि वुमेन्स, जैसे कि मैं पुरुषों को जो अधिकार मिल रहा है इक्वल अधिकार उनको भी मिलना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट आपका एक कंट्री इस्टोनिया, जो कि आपके रशिया के बगल में, ठीक है। तो यहाँ पे रशिया पहले बहुत एक बड़ा एरिया कवर करता था अपने मैप पर, टाइम के साथ साथ
उसके टुकड़े होते गए, फिर भी अभी भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है इन केस ऑफ एरिया, ठीक है। तो उनसे एक छोटा सा कंट्री कौन अलग हुआ था, इस्टोनिया, ठीक है, वही रूस की क्रांति के बाद, ठीक। तो हैज मेड हिज सिटीजनशिप रूल दैट पीपल आर बिलोंग टू रशियन माइनॉरिटी, ठीक है। यानी कि जब इस्टोनिया देश का गठन हुआ, यानी कि मतलब कि इसका अलग हुआ किससे, रशिया से, तो कुछ लोग क्या थे, रशियन माइनॉरिटी के थे, यानी कि अल्पसंख्यक, यानी कि मेनली इस्टोनिया के लोग रहने वाले थे और बहुत थोड़ी कम मात्रा में रशियन माइनॉरिटीज थी। तो उनको क्या था, फाइंड डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट, उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, किसी लिए, उस कंट्री में चुनाव में भाग लेने के लिए और उसमें वोट करने के लिए, ठीक है। ये भी आपके एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को भी फॉलो नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब धीरे धीरे हालत क्या है, सुधर रहे हैं। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अगला है आपका एक और कंट्री है जिसको फिजी कहते हैं ना, फिजी है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है, ठीक। और यहाँ पे जो है इनका भी क्या था कि जो प्रॉपर फिजियन थे, ठीक है, और यहाँ से इंडियन फिजियन, अब कह रहे हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया की कंट्री है और इंडियन वहां से कहाँ कैसे पहुंच गए। तो ऐसा था कि ब्रिटिश बहुत सारे देशों पर कब्जा किए थे, है ना, इंग्लैंड जो ब्रिटेन था पुराने जमाने में, तो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज पे क्या किया था, उसने शासन चलाया था, रूल किया था। तो वो क्या करते थे कि इंडिया में भी उन्होंने रूल किया था, तो वहां से लोगों को क्या ले गए, प्लांटेशन के लिए ले गए, यानी कि वहां पे काम कराने के लिए ले गए, ठीक। तो वहां पे भी लोग जो गए वो वहां पे ही बस गए, यानी कि यहाँ पे क्षमता वापस लौटने की उनके पास क्षमता तो थी नहीं, और वहां से ब्रिटिशर्स चले गए और कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई और वो लोग वहीं बस गए, ठीक। तो कुछ लोग वहां पे भी रह गए, इंडियन भी, ठीक है, इंडो फिजियन जिनको बोला जाता है, यानी कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक, और फिजियन फिजी में भी रहते हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा में, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि रशिया के माइनॉरिटीज लोग थे, वैसे ही फिजी में भी इंडियन हैं जो कि माइनॉरिटीज में। तो इनको भी क्या है, ये था कि वोट की वैल्यू जो थी सेम नहीं थी, यानी कि अगर कोई इस्टोनियन प्रॉपर इस्टोनियन सिटीजन क्या करता हो, वोट करता हो, तो उसकी वोट वैल्यू ज्यादा मानी जाती थी और इंडियन फिजियन की वोट वैल्यू कम मानी जाती थी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी जो इक्वल राइट नहीं है, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, यानी कि जो भी पर्सन अपना वोट दे रहा है उसकी इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। तो यानी कि इन तीनों उदाहरण से हम ये समझ रहे हैं कि जो सारी कंट्रीज डेमोक्रेसी कह रही है अपने आप को, उनमें ये मस्ट होना चाहिए कि जो भी लोग वोट कर रहे हैं उनके वोट की एक इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, चाहे अमीर हो, गरीब हो, अल्पसंख्यक हो या फिर बहुसंख्यक समाज हो, यानी माइनॉरिटी हो फिर मेजोरिटी हो। जब आप सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू रख रहे हैं, रूल के तहत रख रहे हैं, आपको सबके वोट्स की वैल्यू इक्वल देनी होगी, ठीक है। तो इससे हम ये समझ रहे हैं कि एंड इन अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव देयर सिटीजन 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, यानी कि सारे वोट्स को एक इक्वल वैल्यू मिलनी चाहिए, प्रत्येक नागरिक के प्रत्येक वोट को उतनी वैल्यू मिलनी चाहिए जितनी कि किसी और को मिल रही है ना, यानी कि सेम इक्वल वोट एंड इक्वल वैल्यू, ठीक है। तो इसके हम इस वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स, ठीक है। इसके अगले ही पार्ट में इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें हम समर अप करेंगे इस पूरे व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आप उसको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं सबको, ठीक है। तो आपका अपना छोटा क्लासरूम फिर से आपको वापस आएगा इसी वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर, जिसमें हम समझेंगे रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स, ठीक है। इसको समअप करेंगे टोटल डेफिनेशन को और उसके फीचर को डेमोक्रेसी के, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ छोटा क्लासरूम के साथ। मैं विशाल कुमार सिंह आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और खूब जम के पढ़िए, मस्ती करिए और मजे मजे में हम लोग इस चीज को पढ़ लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।